हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूनियन जो हम लोग का फायर का जो पूरा संघ है, फायर स्टेशन से लेके फायरमैन, डीसीओ और लीडिंग फायरमैन, फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। ठीक, रिपीटेशन कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके बारे में यदि एक एक करके मैं बताऊंगा, एक दिन में एक ही को लूँगा, जैसे कि लीडिंग फायरमैन को, एक दिन डीसीओ को, एक दिन फायरमैन को, ऐसे कर करके मैं इसके पूरे संघ को बताऊंगा। ठीक, चलो तो यदि आप लोग मेरे से वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। चलो तो मैं पहले इसका संघ बना देता हूँ, फायर का पूरा संघ कैसा होता है डायरेक्ट। हाँ, ध्यान देने का, देखो फायर। ठीक, इसका यूनियन मैं बनाऊंगा, यूनियन फायर का यूनियन कैसे है, इसका संघ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट करके बनाऊंगा, अब बताऊंगा। देखो, पहला फायर में फायरमैन होता है। ठीक, फायरमैन, फायरमैन दूसरा हो जाएगा लीडिंग फायरमैन, लीडिंग फायरमैन। ठीक, और तीसरा हो जाएगा डीसीओ। ठीक, आज मैं पहले पॉइंट का पहला ही बात बताऊंगा, इसके ही बारे में बताऊंगा। ठीक, आज कहने का मतलब पहला, इसको यूनियन को तीन पार्ट में बांटा गया है। मैं बता दूं, यूनियन जो है अपना इधर दिखा रहा हूँ। ठीक, यूनियन को हम तीन पार्ट में बांटे हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो पहला में आया फायरमैन, फायरमैन है, डीसीओ है। ठीक, और ये लीडिंग फायरमैन है। ठीक, कंप्लीट। और दूसरा में है सब ऑफिसर, सब ऑफिसर, फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। ठीक, और चौथा में हो जाएगा चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर। ठीक, चीफ फायर ऑफिसर, उप डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर और फायर हाँ, ये फायर ऑफिसर तो इसमें होगा। ठीक, तो ऐसे इसका तीन पार्ट है, एक, दो, ये तीन भाग में है। और मैं पहले के फायरमैन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक, तो ध्यान दो, मैं यहाँ पे पहले के फायरमैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो फायरमैन। ठीक, ये फायरमैन रहा। फायरमैन होता क्या है, इसका काम क्या है, कैसे ये अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है। ठीक, इसके बारे में मैं इसको बताऊंगा। तो फायरमैन का काम है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से मैं बता दूँ, जैसे ये फायर स्टेशन है। ठीक, जैसे मान लो कि एक दो फायर स्टेशन हो गया। ठीक, एक, दो, एक, तीन, एक, चार, जैसे चार फायर स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन। ठीक, फायर स्टेशन चार हो गया, ये एक ही ले सकते हैं। चलो एक ही के बारे में बता रहा हूँ। एक पे कम से कम एक टेंडर होता है, फायर टेंडर होता है, फायर टेंडर, वाटर टेंडर। तो फायर टेंडर पर ही फायरमैन की रिक्वायर्ड होती है। क्या, फायर टेंडर पर, फायर टेंडर जैसे कि कोई टेंडर है, फायर टेंडर, फायर टेंडर पे कम से कम 6 फायरमैन की रिक्वायर्ड होती है। कितने? 6। तो 6 फायरमैन का काम ये होता है, कोई भी फायर टेंडर है, जैसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे कोई ऐसा मान लो ये टेंडर है। ठीक, इस टेंडर पे कम से कम 6 फायरमैन की रिक्वायर्ड होगी, मांग है, आवश्यकता है कि कभी भी किसी भी फायर स्टेशन पे एक फायर टेंडर पे 6 फायरमैन होना आवश्यक है। फायरमैन का ये काम है कि मान लो कि ये कोई यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है। ठीक, ये बिल्डिंग है, तो मान लो इधर आग लग गई है, इधर पे। ठीक, इधर मान लो ये आग लग गई है, तो सबसे फायरमैन का सबसे पहला ये काम होता है, ये सबसे पहले इसमें से फायर ऑफिसर जाएगा, सेकंड में से फायर ऑफिसर जाएगा, और यहाँ पर जा करके, यहाँ आग के पास जा करके इसके आजू बाजू रहने वाले आवासीय क्षेत्र से, जो लोग मतलब आवासीय इधर के हैं, इन लोगों से पूछेगा, उसमें जो यहाँ का जो बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछेगा कि एक आग कैसे लगी, क्यों लगी, मतलब इसके सिक्योरिटी गार्ड से वो सारी सूचनाएं पता करेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सब जानकारी प्राप्त करने के बाद जब ये फायरमैन 6 फायरमैन आएंगे,
6 फायरमैन आएंगे। उसके बाद जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 फायरमैन जब आएंगे तो जब फायर ऑफिसर जो है, सब ऑफिसर, फायर ऑफिसर, तो ये यहाँ का जब पूरा इंस्पेक्शन जांच पड़ताल कर लेगा तो इन लोगों को ये आदेश देगा फायरमैन को कि अपना इन लोगों का जो ये टेंडर है, गाड़ी है, ये लोग जो अपना टेंडर लेके आए हैं, ठीक, तो इनको बताएगा कि ये 2 घंटा हो गया जलते हुए, आग लगी हुई, इसमें ऐसा है, ऐसा मतलब इस प्रकार के इसमें सामान है, इतने लोग फंसे हैं, ऐसा सब इसको जहाँ मतलब पूछताछ करने के बाद मालूम पड़ जाएगा। और ये तभी फायरमैन को बताएगा। उसके बाद ये फायरमैन लोग यदि पहले आग बुझाना होगा तो सबसे पहले आग बुझाने का काम करेंगे, रेस्क्यू का काम करेंगे, ठीक, और फर्स्ट एड का भी काम करेंगे। जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से फायरमैन का काम है सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करना, दूसरा बचाना और फंसे हुए लोगों को कम से कम समय में निकालना, और जो भी थोड़े मान लो कि जख्मी से हो गए तो उन लोगों को फर्स्ट एड देने का काम करना, ये फायरमैन का काम है, ठीक। फायरमैन जो होता है, फायर में किसी भी फायर स्टेशन पर या कहीं भी हो, फायरमैन का काम है, मतलब फायर में सबसे बड़ा महत्व फायरमैन का होता है, ठीक। फायर में फायरमैन का ही महत्व होता है, क्योंकि जो भी काम करना है, कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले फायरमैन ही उसे करेगा। आग को बुझाने का, रेस्क्यू करने का, बचाने का, किसी को उतारने का, ले जाने का, ले आने का काम फायरमैन का है, ठीक। तो आज मैंने फायरमैन के बारे में बताया, कल लीडिंग फायरमैन को बताऊंगा, फिर डीसीओ के, फिर ऐसे करके सेकंड पार्ट के, मतलब सेकंड पार्ट में कितने लोग हैं, उनको क्या क्या काम है, ऐसे ऐसे करके बताऊंगा, ठीक। चलो, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।